तो दोस्तों हमारे चैनल में आपका स्वागत है। क्या हाल है आप लोगों के? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं केवीएस एग्ज़ाम डेट के बारे में, जिसको पोस्टपोन करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें करी जा रही हैं। जैसे कि वेबसाइट पर जो है, केवीएस की वेबसाइट पर मेल्स भेजे जा रहे हैं काफ़ी अभ्यर्थियों द्वारा कि डेट को जो है एटलीस्ट 1 महीने पोस्टपोन करा जाए, यानी फरवरी की जगह पे मार्च पे एग्ज़ाम करा जाए, ताकि अभ्यर्थियों को टाइम मिल सके तैयारी करने का, कि वो तैयारी अच्छे से कर पाएँ। दूसरा, कई सारे अभ्यर्थियों ने मिलकर ट्विटर कैंपेन भी चलाया है। ट्विटर पे कैंपेन हैशटैग लगा के केवीएस एचक्यू को एक तो भेज रहे हैं, ठीक है, और दूसरा जो भेज रहे हैं केवीएस एग्ज़ाम डेट के उस पे भेज रहे हैं वो। तो ये दो हैं, केवीएस एग्ज़ाम डेट है, केवीएस हेडक्वार्टर है, और पीएमओ को वो टैग कर रहे हैं, ठीक है। एजुकेशन मिनिस्टर को भी टैग कर रहे हैं वो, ठीक है। तो ये दो चीज़ें दे रखी हैं। अब इसका क्या फ़ायदा क्या नुकसान है, ये दिखाने से पहले मैं आपको सबसे पहले ये दिखा देता हूँ क्या ईमेल्स और क्या सब चीज़ें हो रही हैं। तो ईमेल्स पे बात करने से पहले मैं बात करना चाहूँगा ट्विटर कैंपेन के ऊपर, जिसमें 2 मिनट पहले ही ये एक मैं बोल सकता हूँ ट्वीट आया है, जिसको मैं पढ़ के आपको सुना रहा हूँ। उसमें ये बोला गया है कि केवीएस एग्जाम्स ऑफ टीजीटी पीजीटी पीआरटी हैज़ क्लैश्ड विद एनवीएस टीजीटी इंटरव्यू शेड्यूल, ठीक है, एंड यूजीसी एग्ज़ाम नेट डेट, ठीक है, यूजीसी का जो नेट का एग्ज़ाम होता है उसकी डेट के साथ में क्लैश कर रहे हैं। इफ़ शेड्यूल रिमेन्स द सेम, I, with thousands of other aspirants, will be denied to the right to appear in the examination. Please extend the dates so that every aspirant gets the chance to appear in the examination. ये कहते हैं, नाम है इनका नवनीत। नवनीत जी ये कहते हैं। इसके बाद नीतीश जी कह रहे हैं कि सर 1 से 28 फरवरी तक केवीएस पीआरटी L1 एग्ज़ाम डेट है, सो 1 मार्च को जो है वो रीट की डेट कर दी जाए, ताकि जो दोनों एग्ज़ाम हैं वो आपस में क्लैश ना हो। मतलब इनका एक बहुत ही सिंपल सा ये सॉल्यूशन दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि भाई अगर केवीएस है, ये ऑल इंडिया लेवल का एग्ज़ाम है, अगर आप इसको नहीं कर पा रहे हो चेंज, तो रीट में चेंज कर दीजिए। यानी जो स्टेट्स के एग्ज़ाम हैं, जैसे उत्तराखंड का हो गया, या मान लेते हैं यूपी का हो गया, या मान लेते हैं राजस्थान का है, तो इसमें थोड़ा बहुत चेंज करिए। या एनवीएस का जो है मान लेते हैं नवोदय विद्यालय समिति का जो है वो इंटरव्यू का है, उसमें थोड़ा बहुत चेंज अगर वो हो सकता है तो करके देखिए, ताकि जो है सबको मौका मिल पाए। उसके बाद इनका कहना है, तीसरे जो दोस्त हैं हमारे, उनका ये कहना है कि केवीएस एग्जाम्स आर शेड्यूल्ड टू बी हैपन इन द मिड फरवरी, एंड एनवीएस इंटरव्यू आर ऑलरेडी देयर इन डिफरेंट डेट्स एंड वेन्यू, दैट विल बी मोर डिफिकल्ट फॉर अस टू प्रेजेंट एट बोथ प्लेसेस, सर काइंडली लुक्ड इनटू द मैटर, ठीक है, आपको ये बोल रखा है इन्होंने। उसके बाद नेक्स्ट अंजलि जी का जो आया है वो ट्वीट आया है, वाइल सेलिब्रेटिंग गर्ल चाइल्ड डे, आज है, ठीक है, काइंडली कंसीडर द रिक्वेस्ट ऑफ कैंडिडेट टू रीशेड्यूल केवीएस टीचिंग एग्जाम, द एग्जाम डेट्स आर क्लैशिंग विद अदर नेशनल लेवल टीचिंग एग्जाम्स एंड इंटरव्यू, डू नॉट रेस्ट्रिक्ट वीमेन एंड मैन टू अपीयर फॉर टीचिंग एग्जाम्स, ठीक है। इसके बाद जो हैं काफ़ी सारे, मतलब ये जो हैं बहुत सारे ट्वीट आ रखे हैं, मैं सारे पढ़ के नहीं बता पा रहा हूँ, बहुत सारे हैं, ठीक है। उसके बाद बोला गया है कि एक जो है इन्होंने करा है, ट्वीट करा है, अभी जी ने बोला है कि माशा जी कृपया करके 21 से 28 के बीच रीड मैन से पहले है, ठीक है, पहले से है, फिर एनवीएस का इंटरव्यू भी है, और एमपी टेट है, तो केवीएस एग्ज़ाम को जो है पोस्टपोन करा जाए। पहली बात तो ये है, जब ये डेट्स आई हैं ना, तो डेट आने से पहले किसी भी राज्य का इंटरव्यू या कुछ भी एग्ज़ाम के बारे एग्ज़ाम को कंसीडर नहीं करा गया है। मतलब ऐसा नहीं कंसीडर करा गया है कि हाँ, जो डेट्स हैं, यानी जो तारीखें हैं, तिथियां हैं, वो क्लैश हो सकती हैं, और जो कि अब हो रही हैं। तो इसको पहले कंसीडर करना चाहिए था, जो कि इन्होंने नहीं करी है, जो कि एक मैं बोल सकता हूँ बहुत बड़ी गलती हो चुकी है इनसे। अब कौन कौन से एग्ज़ाम क्लैश कर रहे हैं, उन्होंने ये नीलेश जी ने लिख के बताया है। इन्होंने बोला है कि बहुत सारे एग्ज़ाम्स ऐसे हैं जो फरवरी मंथ में हो रहे हैं, ठीक है, जिसमें यूजीसी नेट है, रीट है, उत्तराखंड पटवारी है, ठीक है, और लेखपाल भी है, सी टेट है, एनवीएस है, और बहुत सारे और भी एग्ज़ाम्स हैं। प्लीज़ सर या मैडम लुक एट दिस मैटर, ठीक है, लुक इनटू दिस मैटर, आपको बोला गया है। गेट का भी एग्ज़ाम जो है, आई थिंक मेरे को जहाँ तक पता है वो भी इसी मंथ में ही आ रहा है, ठीक है। तो ये सारे के सारे एग्ज़ाम हैं। उसके बाद अमूल्य जी कह रहे हैं, प्लीज़ पोस्टपोन द एग्ज़ाम डेट, मेनी एग्ज़ाम डेट्स आर क्लैशिंग, यू चेंज द सिलेबस एंड नॉट गिव टाइम टू एट लीस्ट कंप्लीट इट, दैट्स नॉट फेयर, ठीक है। इनका कहना यह है कि हमने सिलेबस चेंज जो है ये केवीएस ने कर दिया है, और टाइम नहीं मिल रहा है।
मतलब इतना सारा सब कुछ करने के लिए कंटेंट चाहिए होता है। कंटेंट कम जो कंपाइल करने के लिए होता है उसके लिए भी टाइम चाहिए होता है, उसके बाद उसको पढ़ने के लिए भी टाइम चाहिए होता है। तो कंपाइल तो अगर मान लेते हैं बच्चा कैसे भी करके कर भी लेगा, जोड़ लेगा कि हाँ भाई ये पढ़ना है। लेकिन अगर मान लेते हैं इसके बाद पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई करने के लिए टाइम चाहिए, क्योंकि सब कुछ नया है, सब कुछ नया है और पूरा करने के लिए उसको थोड़ा सा टाइम लगता ही है। ठीक है। अब यहाँ पे प्रीति बोरा जी जो है इन्होंने भी इसी तरीके से लिखा हुआ है। इन्होंने बोला कि एनवीएस का इंटरव्यू आ रखा है और बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो इस पे कमेंट कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं। मतलब कमेंट जो है वो लगभग हर सेकंड में, हर मिनट में आपको देखने के लिए मिलेगा। एक ट्वीट जो है वो हर जगह, इसी तरीके से मेल भी कर रहे हैं। अब इसका फ़ायदा जो है वो काफ़ी हद तक देखने को मिल भी रहा है अभ्यर्थी को पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी आ रहा है। ठीक है। बट ये है कि अभी भी पूरी तरह से हम ये नहीं कह सकते कि केवीएस ने अपना रुख बदल दिया है। अभी भी मेरे हिसाब से मैं ये बोलूँगा कि अभी भी पूरी तरह से नहीं है। बट हाँ, ये है कि आज एक मीटिंग थी जिसमें आई थिंक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो था उसकी डेट को चेंज करने की बात हो रही थी। पॉसिबल है कि वो इसको भी कंसीडर करेंगे। ठीक है। अगर वो कंसीडर करेंगे तो जो भी अपडेट्स आएंगी वो मैं आपको आज की मीटिंग के बाद में ज़रूर बताऊंगा, जो भी मेरे को पता लगेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।